हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ संस्कृत। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शेमुसी भाग 2 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बुद्धिर्बलवती सदा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम लोग कई पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि पाठ के अर्थ के साथ साथ हम लोगों को उससे संबंधित अभ्यासादि कार्यों को भी करते चलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बुद्धिर्बलवती सदा का पार्ट 1। फ्रेंड्स, प्रस्तुत पाठ बुद्धिर्बलवती सदा शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संकलित है। शुक सप्तति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें शुक द्वारा कहे गए सप्तति अर्थात 70 कथाओं का रोचक वर्णन किया गया है। इन कथाओं की शैली बहुत ही सरल एवं रोचक है। इस कथा ग्रंथ में हरिदत्त नामक एक सेठ है जिसका मदन विनोद नामक पुत्र विषयासक्त एवं कुमार्गामी है। हरिदत्त अपने पुत्र के इस आचरण से बहुत दुखी होता है, परंतु हरिदत्त का एक ब्राह्मण मित्र सेठ को एक शुक और सारिका देता है और इन दोनों का श्रद्धापूर्वक पालन करने को कहता है। हरिदत्त अपने पुत्र से इन दोनों का पालन पोषण करवाता है। एक बार जब मदन विनोद व्यापार कार्य से बाहर जाता है, तब यही शुक उसकी पत्नी प्रभावती को पर पुरुषगामिनी होने से बचाता है और 70 दिनों तक इन 70 कथाओं से उसका मनोरंजन करता रहता है। इसी क्रम में एक कथा यह है कि राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते अपने पिता के घर जा रही है। रास्ते में एक बाघ मिलता है, परंतु अपने बुद्धि कौशल से वह बाघ को भी भगा देती है। अब इसी कथा को हम लोग अक्षरशः पढ़ते हैं। पंचमः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा बुद्धि बलवती सदा, अर्थात बुद्धि सदा बलवती, बुद्धि हमेशा बल वाली है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल प्लस आख्यः, आख्यः मतलब नामक, देउल नाम है, देउल नाम का ग्रामः अस्ति, देउल नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ यानी उस गांव में राजसिंह नाम का राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः रहता था। स्म जिसमें लगता है उसका मतलब होता है था। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, केन प्लस अपि, केन मतलब किसी से, अपि माने भी, आवश्यक कार्येण मतलब आवश्यक कार्य से, किसी भी आवश्यक कार्य से। यह केन आवश्यक कार्येण का विशेषण है, इसीलिए इसमें भी तृतीया लगी है। तस्य भार्या उसकी पत्नी अर्थात राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती नाम है, पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वये न उपेता, 2 पुत्र, द्वय मतलब 2, पुत्रद्वय मतलब 2 पुत्र, 2 पुत्रों के साथ पितुर्गृहम, पितुः गृहम प्रति, पिता के घर की ओर चलिता मतलब चल पड़ी या चली। मार्गे मतलब रास्ते में, गहन कानने, गहन मतलब घने, कानने मतलब जंगल में, कानन शब्द सप्तमी एक वचन, घने जंगल में, सा मतलब वह, बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को, ददर्श मतलब देखी, दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सा बुद्धिमती व्याघ्रम आगच्छन्तम, बाघ को आता हुआ, आगच्छन्तम आ उपसर्ग गम धातु क्षत्रि प्रत्यय, दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखकर, त्वा प्रत्यय दृश्य धातु, धार्ष्ट्यात ढिठाई से, पुत्रों 2 पुत्रों को, चपेटया मतलब चाटा से,
प्रहृत्य मतलब मार करके, जगाद मतलब बोली। गद धातु लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अर्थात वह बाघ को आता हुआ देखकर ढिठाई से पुत्रों को चाटा से मार करके बोली। कथम मतलब क्यों, एकैकशः अव्यय है, एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुथः कलह करते हो। अयम एकः, अयम मतलब यह बाघ, एकः मतलब एक है, यहाँ विसर्ग का आधा स हो गया है। यह बाघ अकेला है, तावत तो का द हो गया है और इधर है विभज्य। तावत माने तब तक, विभज्य मतलब बांट करके, भुज्यताम खाया जाए। पश्चात बाद में, अन्य मतलब अन्य, द्वितीय मतलब दूसरा, कश्चित मतलब कोई, तो का ल हो गया है और इधर है लक्ष्यते, देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी व्याघ्रम मारयति यासा जो बाघ को मारती है उसे व्याघ्रमारी कहते हैं। ऐसा सुन करके व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, काचित शायद, इयम मतलब यह, इति ऐसा, मत्वा मतलब मान करके, व्याघ्रः मतलब बाघ, भयाकुल चित्तः भयाकुलेन चित्तम यस्य सः भय से बेचैन चित्त वाला, नष्टः भाग चला। यानी बुद्धिमती की इतनी समझ थी कि जैसे ही वह बाघ आया वैसे ही उसने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम इस अकेले बाघ को एक एक करके खाने के लिए क्यों कलह कर रहे हो। तब उसे बांट करके यानी काट करके खा लो और फिर बाद में कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। ऐसा सुन करके बाघ वहाँ से भाग चला। वह समझा कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि व्याघ्रमारी है। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं और व्याकरण आदि कार्य को भी करते हैं। एक पदेनोत्तरत। पहला है ग्रामस्य नाम किम आसीत, गांव का नाम क्या था, देउल। नेक्स्ट है राजपुत्रस्य नाम किम आसीत, राजपुत्र का नाम क्या था, राजसिंह। कस्य भार्यायाः नाम बुद्धिमती आसीत, किसकी पत्नी का नाम बुद्धिमती था, राजसिंहस्य। यहाँ प्रश्न में षष्ठी का एक वचन लगा है कस्य, इसीलिए उत्तर जो राजसिंह होगा उसमें भी षष्ठी का एक वचन लगेगा, राजसिंहस्य। नेक्स्ट है मार्गे सा कम ददर्श, रास्ते में वह किसको देखी, एकम व्याघ्रम। नेक्स्ट है भयाकुल चित्तः कः नष्टः, भय से बेचैन चित्त वाला कौन भाग चला, व्याघ्रः। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येनोत्तरत। पहला है तस्य भार्या बुद्धिमती कुत्र चलिता, उसकी पत्नी बुद्धिमती कहाँ चली, तस्य भार्या बुद्धिमती पितुर्गृहं प्रति चलिता, सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम जगाद, वह पुत्रों को चाटा से मारकर क्या बोली। आंसर होगा सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद यत् कथम एकैकशः व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः, अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम्, पश्चात् अन्यः द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते इति। नेक्स्ट है किम मत्वा व्याघ्रः नष्टः, क्या मान करके व्याघ्र भाग चला,
व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति मत्वा व्याघ्रः नष्टः। नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरत। पहला, सा एकं व्याघ्रं ददर्श इत्यस्मिन् वाक्ये ददर्श इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यह जो वाक्य आया है उस वाक्य में ददर्श जो क्रियापद है उसका कर्ता पद कौन है। यानी एक व्याघ्र को देखा, कौन देखा, वह। तो सा जो है वही उसका कर्तृपद है, यानी उसमें कर्ता है। नेक्स्ट है जगाद इत्यस्मिन् क्रियापदे कः धातुः कः लकारः कः पुरुषः किम च वचनम। जगाद इस क्रियापद में कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, कौन पुरुष है और कौन सा वचन है। आंसर होगा गद धातु लीट लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनम। नेक्स्ट है व्याघ्र भयाकुल चित्तः अनयोः विशेषण पदम किम। बाघ भयाकुल चित्त वाला, इन दोनों में विशेषण पद कौन है। बाघ कैसा है, भयाकुल चित्त वाला। तो जब हम कैसा प्रश्न लगाते हैं और जो उत्तर आता है वह हमारा विशेषण होता है, तो उत्तर होगा भयाकुल चित्तः। नेक्स्ट है अयम इत्यस्य मूल शब्दः कः का विभक्ति किम च वचनम। अयम इसका यानी इस पद का मूल शब्द कौन सा है, कौन विभक्ति है और कौन सा वचन है। आंसर होगा इदम शब्दः पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचनम। नेक्स्ट है वने इत्यर्थे, वन इस अर्थ में गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। आंसर होगा कानने। नेक्स्ट है ददर्श इत्यस्मिन् क्रियापदे कः धातुः कः लकारः कः पुरुषः किम च वचनम। ददर्श में कौन सा धातु है, दृश्य धातु। कौन सा लकार है, लिट लकार। और पुरुष प्रथम और वचन एक वचनम। नेक्स्ट है सा इत्यस्य स्थाने अत्र संज्ञापदम किम प्रयुक्तम। सा इस पद के स्थान में यहाँ कौन सा संज्ञा पद प्रयुक्त हुआ है। संज्ञा पद का मतलब होता है नाम पद, तो नाम पद आया है बुद्धिमती। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। पहला है तस्य भार्या बुद्धिमती पितुर्गृहं प्रति चलिता। तस्य मतलब उसकी, यहाँ प्रश्न हो जाएगा किसकी, तो यहाँ हो जाएगा कस्य। भार्या मतलब पत्नी, कौन, तो भार्या स्त्रीलिंग है इसलिए हो जाएगा का। बुद्धिमती, अब इसका हो जाएगा किम नाम धेया, किस नाम को धारण करने वाली। नेक्स्ट है पितुर्गृहम, पिता के घर की ओर। यहाँ पर अर्थ निकल रहा है घर की ओर, का के की, उसमें तो षष्ठी लगना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रति योगे द्वितीया होता है, इसलिए इसमें द्वितीया का एक वचन लगा हुआ है। ये नपुंसक लिंग है, इसलिए नपुंसक लिंग में द्वितीय का एक वचन लगाएंगे किम। नेक्स्ट है गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। गहन कानने घने जंगल में, यहाँ सप्तमी का एक वचन लगा है, इसीलिए सप्तमी का एक वचन लगा देंगे कस्मिन, या फिर कुत्र अव्यय दे देंगे कहाँ। सा मतलब वह, तो इसका हो जाएगा का, क्योंकि यह स्त्रीलिंग पद है, यह भी स्त्रीलिंग पद हो जाएगा। नेक्स्ट है एकम, एक, इसके लिए अव्यय दे देंगे कति मतलब कितने। व्याघ्रम ददर्श, बाघ को, यहाँ पर को लगा हुआ है, द्वितीया का एक वचन, और ये चूंकि पुल्लिंग है इसीलिए हम कम कर देंगे, कह कौ के कम, द्वितीया का एक वचन। भयाकुल चित्तः व्याघ्रः नष्टः। भय से बेचैन चित्त वाला व्याघ्र भाग गया। अगर इस पर अंडरलाइन रहेगा तो हम प्रश्न बनाएंगे, हो जाएगा कैसा,
तो कैसा का संस्कृत होता है कीदृश, और चूंकि यह पुल्लिंग है इसलिए कीदृशः कर देंगे। व्याघ्रः नष्ट, बाघ भाग चला। कौन, यहाँ कौन के लिए हम किम शब्द का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग में। प्रथमा का एक वचन इसमें लगा हुआ है तो इसमें भी प्रथमा का एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट है सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। अगर सा पर अंडरलाइन रहेगा तो इसका कैसे बनाएंगे, सा का हमेशा का होता है। पुत्रौ, दोनों पुत्रों को, यहाँ पुत्र शब्द पुल्लिंग है, द्वितीय का द्विवचन, तो यहाँ भी पुल्लिंग में द्वितीय का द्विवचन कर देंगे, कह कौ के कम कौ। नेक्स्ट है चपेटया, चपेटा शब्द स्त्रीलिंग है, तृतीया का एक वचन इसमें लगा हुआ है तो यहाँ पर किम शब्द में तृतीया का एक वचन लगा देंगे स्त्रीलिंग में कया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम संयोजनम वा कुरुत। पहला है बुद्धिमती, बुद्धि प्रकृति है, मतुप प्रत्यय है और उसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इंगी प्रत्यय भी लगा है। नेक्स्ट है चलिता, चल धातु त प्रत्यय और उसमें टाप लगा है। आगच्छन्तम, आ उपसर्ग गम धातु क्षत्रि प्रत्यय, इसमें द्वितीय का एक वचन लग करके हो जाएगा आगच्छन्तम। नेक्स्ट है दृष्ट्वा, दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय। प्रहृत्य, प्र उपसर्ग ह्री धातु और ल्यप प्रत्यय। विभज्य, वि उपसर्ग भज धातु ल्यप प्रत्यय। श्रुत्वा, श्रु धातु त्वा प्रत्यय। मत्वा, मन धातु त्वा प्रत्यय। नष्टः, नष्ट धातु त प्रत्यय। भार्या, भार्य शब्द से टाप प्रत्यय लगेगा, बनेगा भार्या। बलवती, बल शब्द है, मतु प्रत्यय है और उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङि प्रत्यय लगा है। बुद्धि, बुध धातु है और उसमें 3 प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट है संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। पहला है देउलाख्य, देउल प्लस आख्य, इसमें अ और इसमें आ मिल करके आ बन गया, दीर्घ संधि। केनापि, केना प्लस अपि। पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वय प्लस उपेता, अ और उ मिल करके ओ हो जाएगा गुण संधि। नेक्स्ट है पितुर्गृहम, पितुः प्लस गृहम। एकैकशः, एक प्लस एकशः, अ और ए मिल करके ए बना, वृद्धि संधि। एकस्तावद् विभज्य, एकः प्लस तावत प्लस विभज्य, विसर्ग का आधा स हुआ और यहाँ त का द हो गया। नेक्स्ट है पश्चाद अन्यो द्वितीय, पश्चात प्लस अन्य प्लस द्वितीय। कश्चित् लक्ष्यते, कश्चित् प्लस लक्ष्यते, त का ल हो गया। नेक्स्ट है काचिदियम इति, काचित प्लस इयम प्लस इति। व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, अब यहाँ पर व्याघ्र कर देंगे, विसर्ग का ओ हो गया है व्याघ्र। भयाकुल चित्तः, यहाँ भी विसर्ग का ओ हो गया और नष्टः। नेक्स्ट है समस्त पदम विग्रहम वा लिखत। पहला है राज सिंह, यह समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे हो जाएगा राज्ञः सिंह। नेक्स्ट है राजपुत्र, राज्ञः पुत्र। पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वयेन उपेता। गहन कानने, गहने कानने। व्याघ्रभक्षणाय, व्याघ्रस्य भक्षणाय। व्याघ्रमारी, व्याघ्रं मारयति या सा। भयाकुल चित्तः, भयेन आकुलं चित्तं यस्य सः। बहुव्रीहि समास। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।